हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज मोना। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कहां पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है, कल के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेवल्स हो सके तो नोट कर लें। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो आज के वीडियो हम लोग शुरू करें। गाइस, आज में निफ्टी में एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिला है। मार्केट ने पहली बार 22,000 के ऊपर एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया और फिर क्लोजिंग आते आते हम लोग थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अभी निफ्टी 48,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस हिसाब से कल ओपनिंग आवर में हमें मार्केट में स्ट्रेंथ दिखना चाहिए। अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखते हो तो आज डाउ जोन्स ग्लोबल मार्केट क्लोज है, यूएस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कल ओपनिंग आवर में आपको थोड़ा बहुत ऑपरेटर ट्रैप इस वजह से कर सकते हैं। निफ्टी का फ्यूचर अभी भी इसमें स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल जाता है, तो इस हिसाब से कल आप लोग फ्लैट टू माइनर गैप ऑफ ओपनिंग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिकॉज एफआईएस का जो पोजीशन है, इन लोगों ने आज 1085 करोड़ नेट यहाँ पे बाय किया हुआ है, सो वी कैन एक्सपेक्ट फ्लैट और माइनर गैप ऑफ ओपनिंग। आज का ट्रेड एग्जीक्यूशन देख लो। आज डबल एक्सपायरी था, मिड कैप और बैंक एक्स का एक्सपायरी था, तो मैंने कुछ ट्रेड यहाँ पे ट्राई किया। एक ट्रेड में मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, बट ओवरऑल यहाँ पे हम लोगों ने 2937 रुपीज जितना प्रॉफिट बुक किया है। इसका कंप्लीट ट्रेड लॉजिक ऑर्डर बुक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पार्ट में शेयर कर दिया था। आई होप आपने देखा होगा। जो लोग अभी तक ग्रुप का पार्ट नहीं है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आप यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी अभी जिस लेवल पे है, क्लोजिंग कैंडल पे जो इसने हाई लगाया वो दिन का हाई था 48,248, बट जो आज का एडजस्टेड क्लोजिंग है वो हमें 48,158 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से कल आप लोग ओपनिंग आवर में यहाँ से एक माइनर गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनकेस अगर गिफ्ट निफ्टी सपोर्ट करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट गैप अप ओपनिंग अबव 48,200, और उस सिनेरियो में 48,208 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर दिया देन इन दैट केस आपको एक स्पाइक फिर से देखने को मिलेगा। बिकॉज हायर साइड पे जितने भी कॉल राइटर्स होंगे वो धीरे धीरे एग्जिट करेंगे, और उस केस में हम लोग टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू दिस लेवल। ये एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन, तो इस लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। 48,390 से लेके 48,415 एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखना चाहिए। इन केस अगर प्रॉफिट बुकिंग आया तब आप लोग सेल ऑन राइज यहाँ से प्लान कर सकते हो। इन दैट केस आप लोग क्या कर सकते हो? एज एन ऑप्शन सेलर 48,500 400 का कॉल आप लोग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे शॉर्ट कर सकते हो विद हेजिंग। और जो ऑप्शन बायर है वो क्या कर सकता है, जब मार्केट फिर से 48,300 के नीचे ब्रेक डाउन दे तब आप लोग वहां से पुट बाय करना, बट क्वांटिटी कम होना चाहिए बिकॉज मार्केट का जो स्ट्रेंथ है अभी भी काफी ज्यादा बुलिश है। इनकेस अगर कल ओपनिंग के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो जाता है और हम लोग 48,080 के नीचे अगर लोअर लो फॉर्म होता हुआ देखते हैं, इन दैट केस आपको एक शार्प फॉल इसमें देखने को मिल जाएगा। बिकॉज पिछले 3 दिनों से यहाँ पे मार्केट कोई बड़ा फॉल नहीं दे रहा है, और यहाँ पे हमें बिना कोई रिट्रेसमेंट के, बड़े रिट्रेसमेंट के मार्केट ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ से 48,080 का लेवल ब्रेक होता है देन 48,000 पुट राइटर्स के मन में थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट होगा, और एक शार्प फॉल आते ही वो लोग एग्जिट करने लगेंगे। इन दैट केस आप लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। 48,000 का तब आप पुट बाय कर सकते हो यहाँ से अगर एक शार्प फॉल आ जाता है, और उस केस में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट शुड बी 47,948, और इसके ब्रेक होते ही आपको एक गामा ब्लास्ट मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, और उस केस में टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे अप टू 47,777, एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर लेवल है, तो यहां तक मार्केट आ सकता है। निफ्टी के केस में अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो इस केस में मार्केट ट्रैप करने के लिए और ऊपर जा सकता है इनकेस अगर कल
फ्लैट और गैप अप ओपनिंग आ जाता है तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट आते ही 22,120 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर गया, इन दैट केस आप लोग एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो और तब मार्केट एक न्यू हाई लगाने के लिए ऊपर और जा सकता है अप टू दिस जोन 22,180 से लेके 188 का एक रेंज है, तो यहां तक मार्केट जा सकता है। अगर यहां से प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुआ हम लोगों को एक शार्प फॉल मार्केट में देखने को मिल जाएगा और तब आप लोग कॉल साइड के ट्रेड से एग्जिट प्लान कर सकते हो। इधर आपको पुट बाय नहीं करना है बिकॉज अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो इस केस में आपका एसएल हंट हो सकता है। पुट कब आप बाय करोगे? अगर यहां से आपको ओपनिंग के बाद 22,080 के नीचे एक शार्प फॉल देखने को मिल जाता है, लोअर लो बनने लगते हैं, तब उस केस में आप लोग स्मॉल क्वांटिटी में 22,100 का पुट बाय कर सकते हो। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। स्पॉट लेवल पे 20 पॉइंट से ज्यादा रिस्क आप मत लेना। उसके अगेंस्ट टारगेट हम लोग क्या ले सकते हैं? टारगेट हम लोग ले सकते हैं इसको 22,029 बिकॉज यहाँ पे इक्वल लोस बने हुए हैं, तो मार्केट इसको टारगेट कर सकता है फॉर लिक्विडिटी और इसके ब्रेक होते ही आपको कुछ टाइम के बाद 22,000 का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है और उस केस में एक बड़ा टारगेट के लिए आप लोग पुट ट्रेड को होल्ड कर सकते हो पार्शियल क्वांटिटी में और तब 22,951 हमारे लिए अगला टारगेट रहेगा। नेक्स्ट फिर निफ्टी, इसका एक्सपायरी है कल और यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी था, मैंने बार बार आपको बोला था मार्केट इसको जरूर टारगेट करेगा। उस जोन को मार्केट ने आज एसएल हंटिंग पे निकाल दिया, इसके ऊपर जा चुका है, तो यहां से और ऊपर निकलने पे हम लोग अपसाइड में एक बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। लेट सपोज अगर मार्केट कल फ्लैट और माइनर गैप अप ओपन हुआ और हम लोग मार्केट को 21,500 के ऊपर होल्ड होता हुआ देखते हैं, एटलीस्ट 21,505 के ऊपर अगर ये होल्ड कर जाता है 9:30 के बाद, देन वी कैन एक्सपेक्ट ए स्पाइक अपसाइड में और तब आप लोग 21,500 पे स्मॉल क्वांटिटी से कॉल बाई कर सकते हो एट द मनी। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। 20-25 पॉइंट से ज्यादा रिस्क स्पॉट लेवल पे मत लेना। उसके अगेंस्ट टारगेट इस जोन तक आपको देखने को मिल जाएगा। एटलीस्ट मार्केट अपसाइड में जाना कहां तक चाहिए? ये जाना चाहिए अप टू 21,575 तक। तो यहां तक आते आते कॉल साइड का आप लोग पोजीशन बुक करके निकल जाना। गाइस अभी भी 21,600 और उसके ऊपर के कॉल राइटर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं, वो मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुआ तब आप लोग यहां से एक शार्प फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो और उस केस में आपको करना क्या है? एक तो कॉल ट्रेड में से इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है और जब ये फिर से 21,500 का ब्रेक डाउन दे देता है तब आप लोग सेल ऑन राइज प्लान कर सकते हो। एज ऑप्शन सेलर 21,500 और उसके ऊपर के कॉल्स आप लोग शॉर्ट कर सकते हो आफ्टर 21,500 ब्रेकडाउन प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद और वहां से आपको थीटा डीके की वजह से अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेट सपोज ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है इमीडिएटली और ये 21,430 के नीचे लो बनाने लगे, तो वहां से आप लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस जोन है, तो यहां से फॉल आने पे आपको क्या करना है? पुट ट्रेड बाय कर लेना है, पुट साइड पे ट्रेड ले लेना है, क्वांटिटी कम रखना बिकॉज एक्सपायरी है, तो आप लोग 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हो। 21,450 400 का पुट आप बाय कर सकते हो 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पे और इस पे टारगेट क्या आपको लेना चाहिए वो नोट कर लो। फर्स्ट टारगेट शुड बी 21,388 और इसके ब्रेक होते मार्केट इस लिक्विडिटी जोन को टारगेट करेगा और हमारे लिए टारगेट हो सकता है ये 21,333। तो इस लेवल के आते आते हम लोग अपना कंप्लीट क्वांटिटी एग्जिट कर लेंगे। जिनको होल्ड करना है वो लोग प्रॉफिट अपना क्विकली ट्रेड करना। गाइस ये सारे ट्रेड लाइव मार्केट में अगर आपको हमारे साथ एग्जीक्यूट करना है, सीखना चाहते हो, देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर FNO लर्निंग ग्रुप। संडे को Q&A कनेक्ट होता है, हम लोग कुछ स्विंग पोजिशनल ट्रेड इसमें डिस्कस करते हैं और भी बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली मार्केट एनालिसिस के साथ
आपको वीकेंड में इंपॉर्टेंट अपडेट स्विंग ट्रेड मैं इसमें एक दो शेयर करता हूं। उसके अलावा चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। दूसरे चैनल पे फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर हम लोग इन डिटेल डिस्कस करते हैं। चैनल का नाम है ट्रेडिंग नेक्स्ट। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।